वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो आपको पता है ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल की तरफ से आपके लिए काफ़ी बेहतरीन क्लासेस लगवाई जाती है। जो आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आज के लेक्चर में अपन ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो आपके PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्योंकि इन्हीं से आपकी जो स्टडी होती है वो क्या होती है, ब्रूस्टअप होती है। इन्हीं से आपकी एग्जाम के रिटर्न को क्लियर करने का आपको क्या मिलता है, अवसर मिलता है। यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, इजी क्वेश्चंस भी मिलते हैं, हार्ड भी मिलते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपन PYQ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फर्स्ट आपका SSC में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, यह आपको बताना है। ऑप्शन ए क्या दे रखा है, राष्ट्रपति। ऑप्शन बी दे रखा है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी दे रखा है राज्य का राज्यपाल। ऑप्शन डी दे रखा है राज्य का मुख्यमंत्री। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है, कमेंट बॉक्स में फटाफट छाप दीजिए। आपका कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राइट आंसर ए ऑप्शन। फटाफट आपको क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में छाप देना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है, यह आपको बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है राष्ट्रपति। ऑप्शन बी संसद। ऑप्शन सी राज्यपाल। ऑप्शन डी राज्य विधानमंडल। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने या घटाने का अधिकार किसे है। तो ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, संसद को है। किसे है, संसद को। संसद में क्या क्या आता है ये भी आपको पता होना चाहिए। संसद के कितने पार्ट है ये भी पता होना चाहिए। आपको बताना कि लोकसभा का MP बनने के लिए कितनी मिनिमम आयु चाहिए, मिनिमम एज चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, उच्च न्यायालय के, यह आपका थोड़ा दे रखा है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है, यह आपको बताना है। तो ऑप्शन जो आपको दे रखे हैं वो नीचे दे रखे हैं। ऑप्शन ए दे रखा है अन्ना चंडी, लीला सेठ, फातिमा बीबी या फिर सरोबाजी। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में जो पहली महिला थी वो कौन थी, लीला सेठ थी। फटाफट नोट कर लेना है। राइट आंसर बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी। अगला क्वेश्चन देखिए, 4th नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है, अखिल भारतीय सेवा में सम्मिलित कौन सा नहीं है, यह आपको बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है भारतीय प्रशासनिक सेवा अखिल भारतीय सेवा में सम्मिलित नहीं है, भारतीय पुलिस सेवा नहीं है, भारतीय विधि सेवा या फिर भारतीय वन सेवा। तो अखिल भारतीय सेवा में जो सम्मिलित नहीं है वो कौन नहीं है, भारतीय विदेश सेवा सम्मिलित नहीं है। तो राइट आंसर क्या है, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको इंपोर्टेंट स्क्रीन पे दे रखा था, टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसे देख लीजिए क्योंकि आज की क्लास में अपन ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो आपके SSC MTS में 5 ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन है, क्योंकि यहीं से जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपकी एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो इन क्वेश्चंस को छोड़कर नहीं जाना है क्योंकि ये PYQ क्वेश्चन है और इन्हीं क्वेश्चन से एग्जाम में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है, क्लास को आपको एंड तक देखना है, क्लास को बीच में छोड़कर नहीं जाना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे, ये आपको बताना है। सामाताप्ट में, पंजाब में, पांचाल में या फिर ननोबदिस। ऑप्शंस आपको कैसे भी दे रखे होंगे ये आपको नहीं देखना है। एग्जाम में ऑप्शंस आपको अलग दे रखे होते हैं लेकिन जो आंसर होता है वो बिल्कुल सेम होता है। जैसे आर्य भारत में बाहर से तो आए थे लेकिन सर्वप्रथम कहाँ पर बसे थे, पंजाब में बसे थे। राइट आंसर बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अपने 4 मिनट में 5 सवाल को क्या कर दिया है, क्लियर कर दिया है। थोड़ा अपन बीच में क्या कर देते हैं, रुक जाते हैं, इसलिए अपने ज़्यादा सवाल नहीं हो पाते हैं। लेकिन आपको भी ऐसे ही करना है, आपका जितना टाइम आपके पास बचेगा उतने ही ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पास सॉल्व हो पाएंगे और आपके उतने ही ज़्यादा आपको नंबर मिल पाएंगे। तो आपको क्या करना है, टाइम को बचाना है। जैसे आपका एक क्वेश्चन नहीं आता है तो उनमें आपको टाइम कंज्यूम नहीं करना है, अगले क्वेश्चन पे चले जाना है। जैसे अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसे देखिए, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो भारत में जो वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, दिल्ली में स्थित है, भोपाल में स्थित है, देहरादून में स्थित है या फिर लखनऊ में स्थित है। तो भारत में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। राइट आंसर सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में या फिर हिमाचल प्रदेश में।
तो फूलदेही त्योहार कहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है, ये क्वेश्चन मुझे याद आ गया है। फूलदेही त्योहार, इसे आपको नोट कर लेना है। कहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है, किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, कमेंट बॉक्स में आपको छाप देना है। गुड़ी पड़वा किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, ये भी आपको बताना है। गुड़ी पड़वा किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। छम नृत्य, ये आपको पता होना चाहिए कि छम नृत्य क्या किया जाता है, भूतों को भगाने के लिए छम नृत्य किस राज्य में किया जाता है, ये भी बताना है। कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए तीनों क्वेश्चंस के आंसर, क्योंकि तीनों क्वेश्चन ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, आगे भी इनके पूछे जाने के चांस है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, फूल घाटी कहाँ स्थित है, तो फूल घाटी उत्तराखंड में स्थित है, राइट आंसर सी ऑप्शन। 8th नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपके एसएससी में पूछा गया है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, जो भी आपको क्लास में जो आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं वो सभी आपके पीवाई के क्वेश्चन है, सभी आपके एमटीएस में पूछे गए क्वेश्चन है, आपके सीएचएसएल में पूछे गए क्वेश्चन है, क्योंकि दोनों का जो सिलेबस होता है वो सेम होता है। लेकिन मैं आज के क्लास में एमटीएस के क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आपको एमटीएस के क्वेश्चंस को देखना है। जैसे जो क्वेश्चन दे रखा है, देश में सर्वाधिक वन किस क्षेत्र राज्य में है, ये आपको बताना है। मध्य प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है या फिर मिजोरम में है। तो सर्वाधिक जो वन क्षेत्र है वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, राइट आंसर ए ऑप्शन। 9th नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है, इसे देखिए, 9th नंबर का पीवाई क्यू क्वेश्चन दे रखा है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छाप देना है। इससे पहले आपको बताना है, यदि अपन चंद्रमा पर विस्फोट करते हैं, क्या करते हैं, चंद्रमा पर अपन क्या करते हैं, विस्फोट करते हैं, किसी बम को क्या करते हैं, विस्फोट कराते हैं, तो पृथ्वी पर क्या हमें सुनाई देता है, ये आपको बताना है। पृथ्वी पर सुनाई क्यों नहीं देता है, ये भी बताना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, चंद्रमा पर अपन क्या करते हैं, विस्फोट करते हैं, तो पृथ्वी पर नहीं सुनाई देता है। इसका कारण क्या है, मैं आपको आज डीपली बता देता हूँ। चंद्रमा पर यदि अपन विस्फोट करते हैं तो चंद्रमा से पृथ्वी के बीच में कोई कोई ऐसे स्थान रहते हैं, उससे क्या होते हैं, जगह रहती है जहाँ पर वायु उपस्थित नहीं रहती है, क्योंकि वायु क्या रहता है, एक प्रकार का मीडियम रहता है। मीडियम में ही क्या होता है, साउंड क्या करता है, मीडियम में ही ट्रेवल करता है, ये पता होना चाहिए। साउंड मीडियम, माध्यम में क्या करता है, ट्रेवल करता है, इसे नोट करना है। तो यदि मीडियम नहीं है, यहाँ पर एयर नहीं है बीच में कहीं स्थानों पर, तो इस कारण जो विस्फोट होता है उसका जो साउंड होता है वो पृथ्वी पर हमें नहीं सुनाई देता है, ये आपको नोट करना है। ऐसे ही आपको कैसे नोट कर, जैसे आप बंद कार में बैठे हो, यदि बंद कार को बंद कर लेते हो और अंदर से आप चीखते हो तो आपकी आवाज़ बाहर सुनाई नहीं देती है, क्योंकि वो क्या हो जाती है, पैक हो जाती है, उसके अंदर से कुछ मीडियम जो है वो बाहर नहीं आ पाता है, इसके कारण आवाज़ सुनाई नहीं देती है। तो मैंने आपको डीपली बता दिया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, 9th क्वेश्चन, इसे देखिए, किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के लिए उपयुक्त किया जाता है, ये बताना है आपको। क्षारीय मिट्टी में, अम्लीय में, जलाक्रांत में या फिर नन ऑफ दिस। तो कौन सी मिट्टी है जिसमें जिप्सम का प्रयोग किया जाता है और उससे फसल उगाने के लिए उपयुक्त किया जाता है, तो वो मिट्टी कौन सी है, अम्लीय मिट्टी है, इसे नोट कर लेना है। अम्ल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, सबसे पहले पीएच मान जो 7 होता है वो जल का होता है, उदासीन का होता है। 7 से कम किसका होता है, एसिड का होता है, अम्ल का होता है। 7 से ज़्यादा किसका होता है, क्षार का होता है, बेस का होता है, इसे भी नोट कर लेना है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है, बताना है। तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, भारत में जो सबसे लंबी जो सिंचाई नहर है वो कौन सी है। सरहिंद नहर है, यमुना नहर, इंदिरा गांधी नहर या फिर कोसी नहर। तो भारत की जो सबसे लंबी सिंचाई नहर है वो कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर है, राइट आंसर सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा अपन क्या करते हैं, क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी करने का प्रयास करते हैं। अभी तक जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया, तो क्लास को अभी तक जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। सेशन को जिन बच्चों ने अभी तक शेयर नहीं किया तो सेशन को शेयर कीजिए। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उससे भी आपको ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल से आपको काफ़ी फ़ायदे होते हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी आपको मिल जाते हैं, जो कुछ आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस होते हैं वो भी मिल जाते हैं, पीवाई के क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं, और जो क्लास की जो पीडीएफ होती है क्वेश्चन की आंसर शीट समेत आपको मिल जाती है। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसे देखिए,
संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। दिल्ली में हुआ था, वाराणसी में हुआ था, मथुरा में हुआ था या फिर हैदराबाद में हुआ था। तो संत कबीर का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था मैं बता देता हूँ, वाराणसी में हुआ था। राइट आंसर बी ऑप्शन। तो अगला क्वेश्चन जो दे रखा है इस क्वेश्चन को देखिए, त्रिपिटक का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है ये बताना है आपको कि त्रिपिटक का जो धार्मिक ग्रंथ है वो कौन सा है। जैन धर्म है, हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है या फिर इस्लाम धर्म है। चारों क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट छाप दीजिए। तो त्रिपिटक का जो धार्मिक ग्रंथ है वो कौन सा ग्रंथ है आपको पता होना चाहिए, बौद्ध धर्म है। कौन सा है, बौद्ध धर्म। राइट आंसर सी ऑप्शन। ऐसे जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनमें लगभग क्या आता है, बौद्ध धर्म आंसर राइट रहता है। नोट कर लेना है। क्वेश्चन आपको बताना है कि जो आपका एटम होता है, जो परमाणु होता है, परमाणु के जो नाभिक का जो आकार होता है ये आपको बता। तो परमाणु के जो नाभिक का जो आकार होता है वो क्या होता है, तो कमेंट बॉक्स में छाप कर बताना है जिन बच्चों को आता है। परमाणु के जो नाभिक का आकार होता है आपको नोट कर लेना है, 10⁻⁻15 मीटर होता है। इसे बोला जाता है 1 फर्मी, जिसे फर्मी को नोट किया जाता है FM से, या फिर आप हिंदी में भी नोट कर सकते हो 1 फर्मी भी लिख सकते हो, क्योंकि 1 फर्मी इज इक्वल टू क्या होता है, 10⁻⁻15 मीटर होता है। आपको नोट कर लेना है। इसी प्रकार पता होना चाहिए जो परमाणु का जो आकार होता है वो क्या होता है। नाभिक के बारे में अपन ने बात कर ली है। परमाणु का जो आकार होता है वो क्या होता है, परमाणु का आकार होता है 1 एंगस्ट्रॉन होता है। एंगस्ट्रॉन में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। नोट कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट दे रखा है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, कमेंट बॉक्स में छाप कर बताना है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट दे रखा है, एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो जो जेट इंजन होता है रैखिक संवेग के संरक्षण का सिद्धांत पर आधारित है। कोणीय संवेग के संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है, वर्क करता है। ऊर्जा एनर्जी कंजर्वेशन के जो सिद्धांत होता है इस पर कार्य करता है, या फिर मास कंजर्वेशन पे आधारित है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस आपको 4 दे रखे, यहाँ से आपको जेट इंजन के बारे में बताना है। तो मैं बता देता हूँ जो आपका जेट इंजन होता है वो क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे संवेग का नाम आ रहा है। तो एक तो आपका होता है रेखीय संवेग जिसे P से शो किया जाता है। एक होता है आपका कोणीय संवेग जिसे किससे शो किया जाता है। कोणीय संवेग क्या होता है, आपका एंगुलर मोमेंटम होता है। यहाँ से सवाल नहीं आता है, लेकिन जो रेखीय संवेग होता है P जिसे मोमेंटम बोले जाता है, इसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू MP। M क्या होता है, मास होता है। V क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो P इज इक्वल टू MT होता है। कोणीय संवेग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से भी एक सवाल पूछा जाता है, एग्जाम में भी आ जाता है। कोणीय संवेग के बारे में अपन बाद में बात करेंगे। सबसे पहले जो जेट इंजन होता है वो रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर वर्क करता है। नोट कर लेना है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर क्या आधारित है, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। तो ऊर्जा संरक्षण पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, काफ़ी सारे वर्क भी करते हैं ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। जैसे जो क्या होता है, किरचॉफ का जो नियम होता है वो भी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत होता है वो क्या होता है, इसके अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ऊर्जा को न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को न उत्पन्न किया जा सकता है और ऊर्जा को न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, यह आपको नोट करना है। ऊर्जा संरक्षण का नियम यह होता है। तो नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी जो समय अवधि होती है, यानी उसका जो टाइम पीरियड होता है, उसका मान क्या हो जाएगा बताना है। तो चंद्रमा पर यदि अपन क्या करते हैं, एक पेंडुलम को लेके जाते हैं। पेंडुलम जो होता है वो कैसा होता है मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा क्या होता है, एक पेंडुलम होता है। पेंडुलम यदि स्थिर अवस्था में होता है तो उसमें क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों होती है, ये नोट कर लेना है। लेकिन यदि स्थिर अवस्था में होता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। लेकिन यदि अपन क्या करते हैं, उसे किसी गतिशील अवस्था में क्या कराते हैं, गति कराते हैं। यदि यहाँ से A पॉइंट से B पॉइंट पे चला जाता है तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv² इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। तो m से m चला जाता है और यहाँ से जो v की वैल्यू आती है वो √2gh आ जाती है। तो एक फॉर्मूला बन जाता है। पेंडुलम से जो वेलोसिटी का जो मान आता है वो क्या होता है, √2gh आता है। इसे आपको नोट करना है।
अब लेकिन क्वेश्चन आपका जो दे रखा है वो टाइम पीरियड से रिलेटेड दे रखा है। तो पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका जो समय अवधित होता है, सबसे पहले पेंडुलम का जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन में जी होता है, इसे नोट कर लेना है। टी टाइम पीरियड होता है, समय अवधि होता है, एल क्या होती है, लोलक की लंबाई होती है, सॉरी पेंडुलम की भी लंबाई बोल सकते हो, जी क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है, इसे आपको नोट कर लेना है। तो अपन बात करें थे जो पेंडुलम होता है इसका जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी होता है। टाइम पीरियड में यहाँ से जो संबंध आ जाता है वो क्या होता है, टी समानुपाती 1 अपॉन अपन अंडर रूट जी बोल सकते हैं या फिर जी भी बोल सकते हैं। यहाँ से अपन क्या करते हैं, यदि जी को क्या करते हैं, कम करते हैं तो टाइम पीरियड का मान बढ़ता है, जी को यदि अपन ज़्यादा करते हैं तो टाइम पीरियड का मान क्या होता है, कम होता है। दोनों क्या होते हैं, अपने आपस में क्या रहते हैं, व्युत्क्रमानुपाती रहते हैं, रिवर्स प्रोसेस पे रहते हैं, नोट कर लेना है। अब यहाँ से प्रोसेस को तो आपको नोट करना है कि टी समानुपाती क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट जी। तो जी की वैल्यू के बारे में बात करते हैं। चंद्रमा पर यदि अपन जाते हैं पेंडुलम को लेकर तो नोट करना है पृथ्वी पे जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, जी का मान अर्थ पे, इसे नोट करना है, किसके लिए, पृथ्वी के लिए, वो 9.8 होता है। लेकिन पृथ्वी की जगह यदि अपन कुछ दूसरे ग्रह पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको हमेशा नोट करना है जी का मान क्या होता है, ऑलवेज कम होता है, नोट करना है। तो चंद्रमा पर जी का मान क्या होता है, कम होता है, क्या होता है, कम होता है। मैंने बताया जी का मान यदि आप कम करोगे तो टी का मान क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो समय अवधि क्या होती है, इंक्रीज होती है चंद्रमा पर यदि अपन पेंडुलम को लेके जाते हैं। तो ऑप्शंस यहाँ पे जो दे रखे हैं इनमें जो राइट आंसर है वो क्या है, डी ऑप्शन है, इसे नोट कर लेना है। यानी चंद्रमा पर क्या होगा, पेंडुलम की जो समय अवधि होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है। सबसे पहले आपको बताना है, सेकंड जो क्वेश्चन दे रखा है, जो वर्षा की जो बूंद होती है इसके गोल आकार, वर्षा की बूंद गोल आकार होती है, गोल होती है, इसका कारण बताना है। कमेंट बॉक्स में वर्षा की बूंद का गोलाकार होना किसके कारण है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो आपके क्या होते हैं, जो पानी से निकालने पर जो आपके जो आप सेविंग करते हो, तो सेविंग ब्रश को यदि आप पानी में डालते हो, पानी से निकालते हो तो उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं। यदि उसको वापस पानी में डालते हो तो बाल जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, चिपके हुए नहीं रहते हैं, वो आपस में क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। तो इनका जो कारण है वो क्या होता है बताना है। पृष्ठ तनाव होता है, सरफेस टेंशन होता है, विस्कोसिटी श्यानता होता है, या फिर घर्षण होता है, बताना है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। तो इन सभी का जो कारण होता है वो क्या होता है, पृष्ठ तनाव होता है, राइट आंसर ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है, यह आपको बताना है। तो किस नदी पर चल रही है, कौन सी रिवर है, ताप्ती नदी पर चल रही है, गोदावरी नदी पर चल रही है, नर्मदा नदी पर चल रही है, या फिर कृष्णा नदी पर चल रही है। तो सरदार सरोवर जो परियोजना है वो किस नदी पर चल रही है, कमेंट बॉक्स में छाप देना है। तो वो किस नदी पर चल रही है, नर्मदा नदी पर चल रही है, राइट आंसर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन जो आपका 13 क्वेश्चन दे रखा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इससे पहले कमेंट बॉक्स में आपको छाप कर बताना है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है, ये आपको बताना है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछा जाता है, आगे भी पूछा जाएगा, काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। किस देश में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ था, रूस में, ईरान में, यूएसए में, या फिर यूनाइटेड किंगडम यूके में। तो मैं बता दूं वो आपका कौन सा देश था जहां सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ था, तो वो आपका जो देश था वो कौन सा था, अमेरिका देश था, राइट आंसर सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ज्वालामुखी की जो सक्रियता होती है वो अधिक कहाँ पाई जाती है, जो कहाँ के जो ज्वालामुखी होते हैं उसकी जो सक्रियता अधिक कहाँ पाई जाती है, जापान में, न्यूजीलैंड में, कनाडा में, या फिर नन ऑफ दिस, कहीं पर नहीं। तो ज्वालामुखी की जो सक्रियता होती है अधिक कहाँ पर पाई जाती है, जापान में पाई जाती है, राइट आंसर ए ऑप्शन। जापान में इसकी सक्रियता जो होती है वो क्या रहती है, काफ़ी अधिक रहती है। अब आपको बताना है हीरे का कार्बन का जो शुद्ध रूप होता है वो को होता है, ये आपको बताना है। कार्बन का शुद्ध रूप क्या है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। कार्बन का जो शुद्ध रूप है वो क्या है, हीरा है, क्या है, हीरा, हीरा, इसे नोट करना है।
हीरा जो होता है वो क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है, इसे भी नोट कर लेना है। क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है, सॉलिड अवस्था में पाया जाता है, ये भी आपको नोट करना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए स्क्रीन पे दे रखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका जीएस में सवाल पूछा जाता है, जो 1 हॉर्स पावर होता है, 1 एचपी होता है, इसमें कितने वोट होते हैं। तो 1 एचपी इज इक्वल टू क्या होता है, 746 वोट होता है, नोट कर लेना है। ये एनर्जी से क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का जो दाब होता है वो क्या हो जाता है। आपको पता है कि तूफान आता है, तो तूफान की आप भविष्यवाणी कैसे करते हो, तो इसकी भविष्यवाणी कब करते हैं, जब वायुमंडल का जो दाब होता है उसका मान क्या होता है, नोट करना है। तो वायुमंडल का दाब क्या हो जाता है, सहसा कम हो जाता है, तो अब अपन क्या करते हैं, सहसा कम हो जाता है, तब अपन तूफान का क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं, तूफान की भविष्यवाणी करते हैं, नोट कर लेना है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, दूध से आप क्या करते हो, मिल्क से क्या निकालते हो, मक्खन निकालते हो, दूध से मक्खन निकालते हो। तो इसमें क्या होता है, मक्खन निकालने पर क्या होता है, दूध से मक्खन निकालने पर दूध का घनत्व घटता है, बढ़ता है, या फिर अपरिवर्तित रहता है, या फिर 9। तो दूध से यदि अपन मक्खन निकालते हैं तो जो दूध का जो डेंसिटी होता है, दूध का जो घनत्व होता है वो क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है, ये आपको दे रखा है, इसे नोट कर लेना है। अब कुछ क्वेश्चंस और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसे आपके क्या पूछे जाते हैं, जो वर्क होता है, जो कार्य होता है, इसका मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। हीट जो होती है, उष्मा जो होती है, इसका मात्रक क्या होता है, काफ़ी होते हैं, कैलोरी भी होते हैं, इसे आपको नोट करना है। क्या होता है, कैलोरी होता है। न्यूटन मीटर किसका मात्रक है, तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, न्यूटन गुणा मीटर किसका मात्रक है। तो न्यूटन गुणा मीटर किसका मात्रक, कमेंट बॉक्स में छापना है। आपका HW क्वेश्चन है, आज का HW क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। अब अपन बात करते हैं, यदि अपन क्या करते हैं, यदि अपन टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो जो गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, उसका मान क्या रहता है, पता होना चाहिए। टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, गतिज ऊर्जा समानुपाती होती है टेम्परेचर के, इन दोनों में समानुपाती का नियम होता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, टेम्परेचर कम करोगे तो गतिज ऊर्जा कम होगी। कैसे होती है मैं आपको बता देता हूँ। एक तवे पे अपन क्या करते हैं, गर्म तवे पे अपन अपना हाथ रख लेते हैं, तो वहाँ पे यदि अपन काफ़ी समय तक हाथ को रखते हैं तो अपना जो हाथ होता है वो गतिज करके ऊपर उठ जाता है, यानी अपन अपने हाथ को गति कराकर ऊपर तवे से उठा लेते हैं। क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा तापमान होगा उतने ज़्यादा अपन क्या होंगे, गतिशील होंगे। आप देख सकते हो, प्रैक्टिकली देख सकते हो, इसको नोट कर लेना है। अब और क्वेश्चंस क्या आते हैं आपके एसएससी में, वो अपन कल के वीडियो में देखेंगे। तो आपको क्या करना है, कल की क्लास को भी आपको ज़रूर से देखना है, कल की क्लास को भी आपको एंड तक देखना है। आज की क्लास को जिन बच्चों ने एंड तक नहीं देखा है तो क्लास को आपको एंड तक देखना है। मैं फिर से आपको सजेशन दे देता हूं, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चंस है जो आपके एसएससी में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, एमटीएस में भी काफ़ी बार पूछे गए हैं, क्योंकि पीवाई की क्वेश्चंस के बारे में ही अपन ने आज के लेक्चर में बात की है। तो लेक्चर को आपको एंड तक देखना है। अभी तक जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे भी आपको ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल पे आपको काफ़ी फ़ायदे होते हैं। टेलीग्राम चैनल पे ऑथेंटिक क्वेश्चंस मिल जाते हैं, ऑथेंटिक जो बुक होती है जहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं से क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, उन्हीं से क्वेश्चंस आपको कराए जाते हैं। तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन करना है। आपको अभी तक जिन बच्चों ने कमेंट करके नहीं बताया कि आपको वीडियो कैसी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, प्यारा सा आपको कमेंट करना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है। आपको और भी बताना है, जैसे आपको कैसे क्वेश्चंस चाहिए, कैसी क्लासेस चाहिए, यह भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अपन कल मिलते हैं ऐसे बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।